हेलो फ्रेंड्स, तो सुबह की राधे राधे और आपका मेरे न्यू व्लॉग में स्वागत है। मैं सुबह नीचे उठकर जल्दी आ गई थी, तो आकर पहले ब्रश किया और ब्रश करके मैं मुंह धोकर आ गई गैस के पास। गैस के पैर पड़े और मैंने रात को देसी चने भिगो के रखे थे। अभी वैसे भी कुछ ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाने का कुछ था नहीं, तो मैंने रात को सब्ज़ी बनाने के लिए देसी चने भिगो के रख दिए थे, क्योंकि पतिदेव को ग्रेवी वाली सब्ज़ी खानी थी। और अभी बरी वगैरह भी सब ख़त्म हो गई और मार्केट जाना भी नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैंने चने भिगो दिए थे। तो चने को मैंने बॉईल होने के लिए मतलब प्रेशर कुकर में लगा के रख दिया इंडक्शन में, और एक तरफ मैंने दूध की मलाई निकाली और एक तरफ चाय का पानी भी रख दिया है, क्योंकि चाय भी बनाने रख दूँगी साथ ही साथ। जब तक चने हो जाएंगे, इंडक्शन में बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, तो इसलिए मैंने उसमें रख दिया ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। और गैस में बहुत तेज़ तेज़ सीटियाँ आ जाती हैं, तो जिसके कारण स्लो करना पड़ता है, जिसके कारण टाइम लग जाता है। तो मैंने इंडक्शन में रख दिया है, उसमें आराम से फटाफट हो भी जाएगा जल्दी, और तब तक मेरे बाकी के काम गैस में हो जाएंगे। गैस में भी कुछ काम करने हो रहे हैं, लेकिन इंडक्शन में भी अधिक से अधिक काम करने हो रहे हैं। थोड़ा सा गैस की बचत हो जाएगी, जिसमें जब तक सिलेंडर मिलेगा तब तक इंडक्शन का भी यूज़ हो रहा है। तो मैंने चाय बनाने के लिए चाय का पानी रख दिया था, और उसमें चाय पत्ती, शक्कर, इलायची पाउडर वगैरह सब डालकर उसे चढ़ा दिया। और दूध के पैकेट मैंने निकाल के ला ली थी, लेकिन मैंने साइड में रख दिया है। जब तक चने हो जाएंगे तो फिर मैं दूध पकाने एक तरफ रख दूँगी। और साथ ही साथ दाल भी रखनी है, क्योंकि अभी अयांश की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और थोड़ा सा दाल चावल खा लेता है, थोड़ा दाल रोटी खा रहा है, तो अभी यही चल रहा है। और चाय उफान आ गई थी, तो मैंने उसमें अदरक अच्छे से कूट कर डाल दी थी ताकि वो अच्छे से खौल जाए। और फिर चाय हो ही रही थी आराम से स्लो गैस में, तब तक मैंने दाल धोकर उसमें नमक हल्दी डालकर प्रेशर कुकर में लगा दूँगी। दोनों बच्चों के लिए दाल लगा दी थी ताकि दोनों खा लेंगे, क्योंकि अक्षत को भी थोड़ा सा चने वाली सब्ज़ी का कम पसंद थी, तो लेकिन खा लेता है, ऐसा नहीं है कि नहीं खाता है। तो इसलिए मैंने फिर उसका कहना था कि सेव टमाटर की सब्ज़ी बनाओ, लेकिन सेव ख़त्म हो गए हैं रतलामी, और इसलिए मैंने सेव टमाटर की सब्ज़ी नहीं बनाई है अभी। मैं उसे 1-2 दिन में सेव टमाटर की सब्ज़ी बना दूँगी, क्योंकि मंगाना हो जाएगा। और फिर मैंने चने की गैस मतलब चने को इंडक्शन से नीचे कर दिया, और फिर उसमें दूध पकाने के लिए रख दिया था ताकि आराम से दूध हो जाएगा। और इंडक्शन की फ्लेम को कम कर दिया था, मतलब उसकी जो पॉइंट्स रहते हैं वो कम कर दो तो आराम से स्लो में हो जाएगा। और फिर मैं अपना पानी माइक्रोवेव में गर्म कर लिया था, और मैं उसे पीने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि पानी पी के मुझे बाहर थोड़ा सा पेड़ों में पानी डालने जाना है। धूप इतनी तेज़ हो रही है कि रोज़ दोनों टाइम ही पेड़ों में पानी डालना पड़ रहा है। मैं शाम को भी पेड़ों में पानी डाल रही हूँ और सुबह को भी डालने पड़ रहे हैं, तभी पेड़ अच्छे दिख रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, पेड़ों की पत्तियां जलने लग जाती है, इसलिए पेड़ों को पूरा नहलाना करना कर देती हूँ ताकि पेड़ों की पत्तियां ना जले। इसलिए मैं पेड़ों में पानी दोनों टाइम डाल दे रही हूँ जल्दी जल्दी। और उसके बाद फिर मैं आकर गैस के पास आ गई थी, और फिर मैंने आटा निकाल के रखा था, तो मैंने उसे में नमक डालकर और फिर पानी से गूँदना शुरू कर दिया था, मिक्स कर दिया अच्छे से। और मैंने मोटर से ही पानी भर लिया था, क्योंकि तभी मैंने मोटर चालू करी थी और लोटे में पानी भर कर रख दिया था, नहीं तो आर ओ से भरती हूँ। और खाना बनाने वगैरह के लिए मैं टंकी मोटर का पानी यूज़ कर लेती हूँ, जो बोरिंग का आता है, और वो उसका नल यहीं पे, तो उसका भर के मैंने लोटे में रख लिया था। और कभी जैसे नहीं भर पाती हूँ तो मैं आर ओ का यूज़ करती हूँ, और अधिकतर आर ओ का पानी हम मटके में भर के रख लेते हैं। और एक आर ओ एक्चुअली दो दो लगा रखा है कि पानी की दिक्कत ना आए, कभी एक आर ओ बंद हो तो दूसरे से दिक्कत ना हो, तो इसलिए मैं आर ओ का पानी ले भी स्टोर करके रख लेती हूँ। और फिर उसके बाद चाय उतने में हो गई थी, तो मैंने फटाफट से चाय को छान लिया लोटे में। और फिर मैं सबसे पहले भगवान जी के लिए चाय निकाल दूँगी, और उसके बाद फिर मैं अपनी चाय निकाल लूँगी। अभी अभी गर्मियों में क्या हो रहा है, अम्मा भी अपने घर से चाय वगैरह पी के आती हैं, तो वो बोल रही हैं मेरे लिए चाय मत बनाया करो, क्योंकि सुबह सुबह डबल डबल चाय पीनी नहीं हो रही है। और इसलिए वो बोली कि अब मेरी चाय सुबह ना बना के शाम को बनाया करना, तो मैं इसलिए उनकी चाय नहीं बनाई आज। और फिर उतने में मैंने दाल में भी तड़का लगा दिया, साथ ही साथ मैंने तेल निकाल के कढ़ाई पर रख दिया था, और मैंने उसी में तड़का लगा दिया। और फिर मैं रोटियां सेकना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि फटाफट से रोटियां शुरू करके मुझे और ऊपर का थोड़ा सा समेट के अभी आना है। वैसे रात को समेट दिया था, लेकिन थोड़ी लकड़ी भी देकर अलग करनी है, क्योंकि वहाँ थोड़ी जगह हो जाएगी, क्योंकि जो वेस्ट की कटी हुई लकड़ियाँ रहती है वो देकर अलग करनी है, तो अम्मा अपने घर में भिजवा देंगी। क्योंकि उनके यहाँ चूल्हा जलता है, तो उनको यूज़ में आ जाएंगे। और इसके पहले वाली भी लकड़ियाँ मैंने उन्हीं को दे दी थी, ताकि उनको यूज़ में आ जाए, रख के क्या करनी है। और थोड़ी बहुत रख रखी है, कभी कभी जैसे छत में कुछ बनाना रहता है, चूल्हा रख रखा है, तो उसमें बनाने भी हो जाती है। और फिर रोटियां उतर गई थी, तो मैंने फटाफट से उनको घी लगाकर अच्छे से डब्बे में रख दूँगी,
ताकि फिर बच्चे जब बच्चे खाएंगे तो वो सॉफ्ट रहेंगी। और मैंने फटाफट से सारी उनकी रोटियों में घी लगा दिया और बाकी की रोटियां सादी रख दी थी और डब्बे को अच्छे से बंद करके रख दिया। और फिर मैं बर्तन जो धुले हुए रखे थे उन्हें अरेंज करना शुरू कर दिया था। अभी नीचे सिर्फ हॉल और किचन ही थोड़ा समटा हुआ है, अंदर के रूम में भी काफ़ी सामान फैला हुआ है और जो कि ऊपर रखा हुआ है। कुछ भी सामान जो ऊपर का लगाने का आ रहा है वो अंदर रहता है या ऊपर रह रहा है, तो इस कारण से बहुत ज़्यादा फैलाव पड़ा हुआ है, कुछ समेटना नहीं हो पा रहा है। और आयांश का रोज़ कहना रहता है कि मम्मा आप कारपेट क्यों नहीं लगा रही, क्योंकि अधिकतर वो कारपेट पे ही बैठा रहता है। तो अभी डस्ट इतनी हो रही है कि कारपेट भी लगाना बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मैं कारपेट नहीं लगा रही हूँ। और इसलिए बोल देती हूँ सोफ़े में या बीन बैग में बैठ जाओ, क्योंकि उसका रहता है कि दिन भर कारपेट में बैठ के ड्राइंग करता रहता है। और फटाफट से बर्तनों को मैं अरेंज करके फिर मैं चली जाऊँगी कपड़ों की मशीन लगाने के लिए। कपड़े क्योंकि 2 दिन के थे, तो जो कि पतिदेव के ऑफिस के थे, जो कि मैंने धोने में लगाई नहीं थी, तो मैं उनको भी धोने लगा दिया। और फिर मैं आ गई थी किचन में पपाया काटने के लिए, क्योंकि मैं पतिदेव का पपाया काट के रख नहीं पाई थी, तो मैंने फटाफट से काट के उसे रख दूँगी। और थोड़ा सा सैलेड बनाने के लिए, क्योंकि अभी ककड़ी लिया था सब्ज़ी वाले भैया से, तो पतिदेव की इच्छा थी कि सैलेड बना दो, और अक्षत को भी सैलेड बहुत पसंद है। तो मैं पूरा एक साथ जो कट करके पूरा सैलेड बनाती हूँ तो वही वाला बना दूँगी, और उनको बहुत पसंद आता है। मैं और आयांश थोड़ा सा कम खाते हैं ये, बिल्कुल थोड़ा सा, लेकिन इन दोनों को बहुत पसंद है, तो मैं इसलिए घर में अधिकतर बना देती हूँ। और ये दोनों को सब मिक्स करके मैंने कट करके डाल दिया था और अच्छे से क्रश कर दूँगी। और फिर मैं धनिया भी इसमें डालकर पूरा एक बार और क्रश कर दूँगी, तो सब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। और मैंने दूसरी बार भी डालकर टमाटर वगैरह और क्रश कर दिया था, क्योंकि बहुत सारा सामान था तो एक बार में कट करना नहीं हो पा रहा था, और फिर वो अच्छे से चलता नहीं और डोरी टूटने का डर रहता है, तो इसलिए मैंने 2 बार में करके उसे अच्छे से क्रश कर लिया। और फिर मैं इसमें थोड़ा सा नमक, जीरा पाउडर वगैरह जो जो मिलाना रहता है वो सब मिक्स करके अच्छे से रख दूँगी। नींबू अभी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चों को थोड़ी हल्की फुल्की सर्दी खांसी ना हो जाए, इसलिए मैं नींबू नहीं डाल रही हूँ। नहीं तो नींबू भी डालना रहता है इसमें, आप नींबू जितना इच्छा है उतना ही डालो, वैसे तो मैं आधा नींबू डालती हूँ इसमें। और मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। मैंने इसमें जीरा पाउडर डाल दिया और नमक भी डाल के मिक्स करके फिर मैंने टमाटर, प्याज वगैरह सब एक साथ पीस कर उसका मसाला बना लिया था, और तेल में अच्छे से मैंने उसे अच्छे से छौंक लगा के पूरा होने दिया था। और उसके बाद मसाले डालकर हो गया था, तो फिर मैंने उसमें देसी चने डाल दिए थे, क्योंकि मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा, मैं जल्दी जल्दी काम करके, और मुझे शाम में भी बहुत लेट हो जाता है, काम करना रहता है, क्योंकि कुछ सामान आया तो उसे निकलवा के रखवाना और फिर उसे देना, ऐसा ही जा रहा है, दिन भर इसी सब काम में जा रहा है, तो मेरे उतने अच्छे से व्लॉग्स भी नहीं बन पा रहे हैं, तो मैं अभी थोड़ा ज़्यादा बिजी चल रही हूँ। और फिर मैं आ गई थी किचन में, और मैंने गैस को मतलब लिक्विड लगाकर अच्छे से क्लीन करना शुरू कर दिया था, ताकि ये अच्छे से हो जाए। वैसे भी शाम को भी पूरी डस्ट हो जाती है इधर, तो पूरा पोंछना पड़ता है, और पूरा क्लीन करके मैं फिर नहाने जाती हूँ, तो शाम को भी यही होता है कि पूरा सब जगह पोंछ पाछ करके पूरा जाना पड़ता है। तो मैंने जल्दी जल्दी गैस को ओटे को अच्छे से लिक्विड लगाकर क्लीन करना शुरू कर दिया था। इंडक्शन को पहले ही पोंछ दिया था, एक और पोंछ के अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और जाकर ये सब पोंछने के बाद मैंने एक बार के कपड़े निकाल भी आई, साथ ही साथ वो फिर मैं जाकर उसे छत में डालाऊँगी, क्योंकि पतिदेव के ऑफिस के कपड़े हो गए थे, तो मैं उन्हें धोने में रह गए थे। और मैं उनके कपड़े अलग ही धोती हूँ, घर के कपड़ों के साथ नहीं धोती हूँ, क्योंकि घर के कपड़ों में किसी में कलर का भी कुछ कोई छोड़ दे, तो इसलिए मैं नहीं धोती हूँ। और फिर मैंने इंडक्शन वगैरह को अच्छे से पोंछ पाछ के साफ़ कर दिया और पूरे ओटे को क्लीन कर दिया। माइक्रोवेव वगैरह भी पोंछ कर अच्छे से क्लीन करके मैं चली गई थी सिंक के पास स्टैंड वगैरह धोने, और वो सिर्फ कुकर बस रह गया था, तो मैं उसे भी धोकर अलग कर दी। मैंने एक बर्तन रखा रहा है, इससे अच्छा मैंने धोकर उसे अलग कर दिया, और मैं पूरे स्टैंड वगैरह धोने लग गई थी। और पूरे उन्हें धोकर घस कर मैं उसे गैस में लगा दूँगी, ताकि ये साफ़ सुथरे रहें। और फिर शाम को फिर बाद में धोना होगा, जब किचन साफ़ होता है तो फिर पूरा धोकर लगाना हो जाता है। तो मैंने धोकर साइड में रख दी, फिर मैंने सिंक को अच्छे से घसना शुरू कर दिया था, ताकि सिंक को भी अच्छे से घस कर चली जाओ। अम्मा उन्हें रगड़ती है, लेकिन उनसे उतने अच्छे से बनता नहीं है, तो फिर मैं उसे डबल से लगाकर साबुन अच्छे से घस देती हूँ, ताकि वो अच्छे से क्लीन हो जाए। और मैंने उसे अच्छे से घस कर क्लीन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो थोड़ा वाइट वाइट सा दिखने लग जाता है, और वो सफ़ेद सफ़ेद मुझे अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए मैं उसे डबल से रगड़ कर अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और फिर उसके बाद पानी डालकर पूरा क्लीन कर दूँगी, और वाइपर चला दूँगी, तो पूरा कचरा वगैरह निकल जाएगा। और इसकी जाली को भी घसना रहता है, ये कोई भी जाली नहीं घस के जाते हैं, उससे क्लीन नहीं हो पाती पूरी। तो मैंने उसे घस कर साफ़ कर दिया। फिर चावल को धोकर उसमें नमक डालकर मैं
उसे प्रेशर कुकर में लगा दूंगी ताकि पतिदेव खाना खा के ऑफिस जा पाए। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।